हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नीरज और आज मैं प्रोबेबिलिटी का जो क्लास 11 का टॉपिक है उसको आगे बढ़ाने के लिए आया हूं और ये मेरी आई थिंक 8th वीडियो है। ठीक है, चलिए। और मिस्टेरियस के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा था लास्ट वीडियो में और क्वेश्चन मैंने 4 तक करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 कराने वाला हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट टू सेक्शन 40 एंड 60 आर फॉर्म्ड। ठीक है, कह रहा 100 स्टूडेंट है जो कि 40 एक सेक्शन में है, 60 दूसरे सेक्शन में है। ठीक है ना। इफ यू एंड योर फ्रेंड आर द अमंग द 100 स्टूडेंट, आप और आपका फ्रेंड जो है इन 100 में से ही दो हो आप लोग। ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर इंटर इन सेम सेक्शन। ठीक है, दोनों सेम सेक्शन में हो, मतलब या तो इस वाले सेक्शन में है दोनों, या तो इस वाले सेक्शन में है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो 40 में से या तो 2 है, या तो मैंने जब या वर्ड बात करी तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, और 60 में से 2 है तो, और 100 में से आपका टोटल है। ये तो आपके कॉम्बिनेशन हो गए कि यहाँ पे 40 और इन दोनों, मतलब या तो 40 में से हो या तो 60 में से हो, उसके कॉम्बिनेशन ही बनते हैं और टोटल कॉम्बिनेशन ये है। 2 बंदे अगर हम सिलेक्ट करें तो ये है। ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी अगर मैं बात करूं तो इनका रेशियो क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी। आइए, या तो आप इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अगर थोड़ी छोटी संख्या है तो सोल्व हो सकती है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ सोल्व करने की, और बुक में इसका आंसर भी आई थिंक सॉल्यूशन वाला होगा क्योंकि छोटी संख्या है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, 58 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इस चैप्टर को भी कोशिश करूंगा मैं करवाने की यूट्यूब पे। ठीक है, चलिए। अब इसको मैं अगर ओपन करूं 40 इंटू 39 इंटू 38, ठीक है बच्चों। 38 से 38 कैंसिल, 58 से 58, 98 से 98 कैंसिल। ठीक, 2 से ये कैंसिल 20 टाइम में, 2 से ये कैंसिल 30 टाइम में, 20 इंटू 39, 30 इंटू 59, और यहाँ पे 100 इंटू 99। ठीक है ना। अब 10 कॉमन लेके कट रहा है इसमें। ठीक है, आई मीन इधर क्या बचेगा, 3 इंटू 39 और 3 इंटू 59। ठीक है, पूरा ये एक नंबर होता है, ये पूरा एक नंबर है। ठीक है, यहाँ 100 इंटू 99 है, इससे कैंसिल। ये हो गया आपका 78, 7 से 2 177 है। ठीक है, और ये 990 5 और 25990। फिर 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 5 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 9 जा 5 8 जा, और 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3 7 जा 3 6 जा 3 6 जा। ठीक है, एक बार इसको नोट करिए जरा, मैं चेक कर लूँ आंसर कैसा है क्या है। इसमें ना एक चीज मिसिंग चल रही है, ये 2 है ना मेरा 2, इस 2 को मुझे इधर लिखना चाहिए। ठीक है ना, और ऊपर जाके ये मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 2 वाला मल्टीपल, ये 2 ये रहा ना, इसको हमने मिस कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे भी है ये 2, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी ये वाला 2 है, तो इसको मैं इसे कट करूंगा 33 आ जाएगा, तो 17 अपॉन में 33। ठीक है, ओके। मैं इसको थोड़ा सा ना क्लीन करके ठीक से लिख देता हूँ ताकि आपको ना ज्यादा डाउट ना क्रिएट हो इसमें। तो स्टूडेंट्स ये ना मैंने कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, ये भी करने गया तो मेरी वीडियो रुक गई थी। मैं तो दोबारा समझाता हूँ, जो आपको सेकंड पार्ट में पूछा, ये पूछा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि दोनों ही डिफरेंट सेक्शन में हो। तो इसमें क्या है, हम पे 2 तरीके, एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें, इसका जस्ट अपोजिट पूछा गया है। इसमें बोला गया दोनों सेम सेक्शन में, इसमें बोला दोनों सेम सेक्शन में ना हो।
ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, 1 में से आप माइनस करके निकाल सकते हैं कि भाई ये दोनों ही सेम सेक्शन के हैं और ये क्या है, डिफरेंट सेक्शन के हैं दोनों, ठीक है ना, कि दोनों ही अलग अलग सेक्शन में, ठीक है ना। एक तरीका और है, पहले मैं कह रहा हूँ पॉज करके आप इसको लिखे, मैं थोड़ा रफ करके फिर इसको दूसरा तरीका भी बताता हूँ जिससे भी आंसर सेम ही आना है, ठीक है। ऑल्टरनेट पार्ट देखिए, सेकंड ऑल्टरनेट फॉर सेकंड, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, दूसरा तरीका जो है सीधा कर देता हूँ भाई, 40 में से एक हो और 60 में से एक हो, ठीक है ना, मतलब एक स्टूडेंट इसमें एक स्टूडेंट इसमें है, ठीक है, इससे भी आंसर सेम ही आएगा। इसको आप वो करेंगे सॉल्व तो कुछ ऐसा आएगा, मल्टीपल है ना, क्योंकि एक साथ होने चाहिए, या वाली बात नहीं है यहाँ पे। इससे आप सॉल्व करेंगे तो 40 इंटू 39 फैक्टोरियल और 39 फैक्टोरियल 60 59 फैक्टोरियल 59 फैक्टोरियल, ठीक है, 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल, ठीक है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है, ये 3 8 हो गया, 3 3 ओके, इससे भी आंसर वही आना है, नोट करिए इसे पॉज करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप देखिए, थोड़ा रीडिंग स्किल काम आएगी आपकी। कहता है 3 लेटर्स आर डिक्टेटेड टू 3 पर्सन्स एंड एनवेलप इज एड्रेस टू ईच ऑफ देम, ठीक है, कह रहा है 3 लेटर है वो 3 पर्सन को इंडिकेट करते हैं और 3 उनके अलग लिफाफे हैं, एनवेलप है जिसमें उन लेटरों को हमें रखना है। द लेटर आर इंसर्टेड इनटू द एनवेलप एट अ रैंडम सो दैट बिना देखे हमें ये लेटर हमें इसमें रखना है, बिना सोचे समझे ज्यादा, एग्जैक्टली 1 लेटर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 लेटर इन ए प्रॉपर एनवेलप। कह रहा बताइए कि कम से कम एक लेटर अपने सही जगह पहुंच जाए, सही एनवेलप पे पहुंच जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखते हैं पहले क्या क्या बात बनती है। देखिए मान के चलिए लेटर को मैं इंडिकेट करता हूं L1 L2 L3, स्मॉल एल ले सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है ना, एनवेलप, ठीक है ना। और कई बार कोई स्पेलिंग ऐसी होती है बहुत दिनों बाद यूज कर रहे होते हैं तो डाउट रहता है कि गलत ना हो गया हो, क्या करना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए मान के चलिए पहले हम मान लेते हैं L1 और E1 में, तो अब क्या हो सकता है L2 के साथ, L2 L3 है तो इसमें हो सकता है आपका या तो E3 और E2, ऐसे ही L1 जो है E1 से आता है और L2 के साथ E2, E के साथ E3, ओके। ऐसे ही L1 है, L1 के बाद साथ E2 है, तब क्या होगा L1 के साथ L2 और L3 हमारे पास, तो इसके साथ E1 और इसके साथ E3, ठीक है। तो L1 और E2 के साथ देखो, L1 के साथ L1 और E1 के साथ 2 सिचुएशन थी, ये दोनों हो गई एक चांस, और L1 L2 L1 E2 के साथ भी 2 सिचुएशन बनती है आपकी, ठीक है। ऐसे L1 को E3 के साथ मैं रखूं E3 के साथ रखूं, ठीक है ना, तो L2 और L3 तो इसमें क्या होगा, या तो E1 E2 रहेगा या तो E2 E1 रहेगा, क्लियर। तो देखिए ये टोटल सिचुएशन हो सकती है, इससे ज्यादा सिचुएशन नहीं हो सकती, आप सोच के देख लीजिए सर, ठीक है ना। भाई मैंने पहले L1 को E1 के साथ फिक्स करके 2 केस बन गए हमारे, या तो ये दोनों रहेंगे या तो ये दोनों रहेंगे, ठीक है ना। फिर मैंने क्या करा, L1 और E वाला तो हो गया, E1 वाला L1 E1, L1 को E2 के साथ रख के देखा मैंने, इसके भी 2 केस बन रहे थे, एक बार E1 E3 और E3 E1, ऐसे L1 E3 के साथ भी मैंने रखे 2 केस बन गए, ठीक है ना, टोटल 6 है।
और अब मुझे क्या चाहिए, कम से कम एक जो है अपने सही जगह पे पहुंच जाए। तो देखो इस वाली लाइन देखो तो ये सही जगह पहुंच गया है और ये सही जगह पहुंच गया, तो ये दोनों ही हमारे काम के हैं, ठीक है ना। अच्छा इसमें कोई भी नहीं है देखो, हाँ इसमें है एक एरा, तो ये भी हमारे काम का है, मतलब इसकी भी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। इसमें देखे तो नहीं, इसमें कोई भी नहीं है भाई, इसमें भी कोई नहीं है, इसमें है एरा, ठीक है। तो हमारे 4 बन गए। तो प्रोबेबिलिटी टू ऑफ 1 करेक्ट लेटर इन करेक्ट एनवेलप, एट लीस्ट, है ना। तो ऐसे 4 है आपके जो काम के हैं। इन चारों में देखोगे तो एक लेटर एक एनवेलप में, एक लेटर सही एनवेलप में अपने, ठीक है। तो 4/6 आई मीन 2/में, नोट कर लीजिए बेटा, आंसर भी हमारा ठीक है, ठीक है। पॉज करके नोट करिए। मैं क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ इसलिए, इसका बहुत इजी क्वेश्चन है। वह तो मेरा मन नहीं कहता कराने का, भी बहुत आसान है, मगर फिर भी इतने क्वेश्चन करे तो इसे छोड़े ही क्यों। देखिए इसमें क्या क्या रखा है, सिंपल नॉर्मली क्वेश्चन है। 0.5 दे रखा है 54, फिर पी बी दे रखा है 0.69, ठीक है। अब यूनियन निकालना है आपको। पहला क्या है, आपसे यूनियन पूछा गया है, तो यूनियन हमें पता ही है, क्या दिक्कत है। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए, 0.54 0.69 और माइनस 0.35, ठीक है। ये हो गया 3 और ये हो गया 2.1, ठीक है। 0.35, ये हो गया आपका 8, ये हो गया 8, ठीक है। 0.88, ए नोट और बी नोट का इंटरसेक्शन, ये तो कितनी बार हम कर चुके हैं, दोबारा दिखाया तो मैं डायग्राम बना के, हर बार डायग्राम बनाता ही हूँ मैं। ए नोट और बी नोट में कॉमन क्या है, देखिए ए नोट का मतलब क्या है, मान के ये ए और बी है, तो ये ए नोट है आपका, ठीक है ना। और बी नोट में क्या है, चलो मैं यही लाइन बनाता हूँ। बी नोट का मतलब है बी को छोड़ के सब कुछ, ठीक है ना। ओके, इनमें कॉमन क्या है, बाहर वाला हिस्सा, मतलब बाहर वाला हिस्सा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 में से यूनियन बी माइनस कर दिया मैंने, 1 में से 0.88 माइनस कर दिया, ठीक है, ठीक है। ओके, पी ए इंटरसेक्शन बी नोट, इसको ना मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप पॉज करके एक बार लिखना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इस डायग्राम को। इसका मतलब ये समझ लीजिए क्या है। पहली बात ये है कि भाई ए की बात कर रहा है तो ठीक है, ए में मैं शेडिंग करता हूँ ये। अच्छा दूसरा बी नोट की बात कर रहा है, बी नोट की बात मैं अगर करूं तो बी ए है, तो बी नोट का मतलब ये है। अब इनमें मैं अगर एक कॉमन हिस्सा देखूं, इंटरसेक्शन देखो, तो क्या है, ये वाला हिस्सा। मैं इसका रिजल्टेड डायग्राम बनाऊं तो क्या बनेगा, आप चेक कर लीजिए इस शेडिंग में, दोनों में कॉमन ये वाला हिस्सा है केवल, ये वाला, ये कॉमन नहीं है, ये वाला, तो ये हिस्सा। अब इसको मैं कैसे कहूंगा, मैं कहूंगा इसे पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। पी ए कितना है, पी ए है 0.54 और इंटरसेक्शन बी वा है 0.35, ये है 0.19, ठीक है। इसको भी आप नोट कर ले फटाफट। मैंने कहा था ज्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं, सिंपल है, आराम से आप पोस्ट करके कॉपी करिए, मुझे रफ करना है इसको भी, ठीक है।
फोर्थ केस क्या है? पी बी कह रहा है इसमें, तो फर्स्ट बात तो ये होगी मान के लिए, और मैं पी ए नोट की बात करूं तो ए नोट में क्या आ जाएगा, ये बाहर वाला, तीसरा रिजल्टेंट जो है इनमें इंटरसेक्शन की बात करूं तो इसमें भी कॉमन मैं एक बात करूं तो ये है, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा कॉमन है, ये वाला, ठीक है ना। तो इसको मैं लिखूंगा पी बी, ठीक है। तो पी बी कितना है हमारा, पी बी था, पी बी दे रखा था 0.69, और इंटरसेक्शन क्या था हमारा कॉमन 0.35, ठीक है, सिंपल है 0.34, ठीक है। नोट कर लीजिए आराम से इसको आप, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर, है ना। तो स्टूडेंट अपना क्वेश्चन नंबर 9 कराने जा रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को कराने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ और दोनों तरीके में कराऊंगा आपको, सिंपल सिंपल है दोनों ही, जो आपको सुटेबल है वो पकड़ लीजिएगा आप, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ये ना यहाँ पे 5 लोग हैं, नाम है जो भी है, हरीश, रोहन, और मेल मेल, फीमेल फीमेल और मेल। एज भी दे रखी है, एज क्या दे रखी है, 30, 33, 46, 28 और 41, ठीक है। अभी कहता है फ्रॉम द एम्प्लॉय 5 पर्सन सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेड देम मैनेजिंग कमिटी ऑफ द कंपनी, 5 सिलेक्ट होंगे, पर्सन इज सिलेक्टेड इन रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप टू द एक्ट एज अ स्पोक पर्सन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्पोक पर्सन विल बी मेल और ओवर 35 है, ठीक है। ये अब हमें जो स्पोक पर्सन चाहिए या तो वो मेल हो, ठीक है ना, और चलो मेल नहीं भी है तो कम से कम 30 मतलब 35 ईयर से ऊपर का हो तो फीमेल भी चल जाएगी हमें, और अगर इससे नीचे का है तो फिर मेल ही चाहिए हमें। तो देखो मतलब क्या है, या तो मेल हो जाए या तो हमारे क्या नाम है 35 ईयर से ऊपर का कोई बंदा हो, या लड़का हो लड़की हो, दोनों चल जाएंगे। तो देखो मेल में तो कोई भी चल जाएगा, ये तीनों ही चल जाएंगे, उनमें एज का कोई वो नहीं है। और अगर फीमेल को बनाना है तो भाई कम से कम 35 साल की होनी चाहिए वो, या उससे ऊपर, मतलब 35 से ऊपर की होनी चाहिए, सीधी बात। तो ये इसमें इसको हम ये भी ले सकते हैं हम, ये मतलब हम पे 4 ऑप्शन है 5 में से, बस मतलब ये तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, एक तो मेल नहीं है, ऊपर से एज भी नहीं है इसकी 35 से, अगर 35 से ऊपर होती तो हम इसे देखते नहीं कि मेल है या नहीं है, हम ले लेते इसको, ठीक है। चलिए तो सीधा से इसका आंसर मेरा बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग स्पोक पर्सन और एक केस बनता है। अच्छा एक और बनता है साहब, ये तो हो गया एक तरीका, मैंने आपको सिंपल बता दिया, ये भी ठीक है आपके लिए, ठीक है ना। और अगर आपको एक और तरीके से करना है फॉर्मूले बेस पे, तो उसमें क्या करेंगे हम, लेट एम इज अ मेल, एम को मेल मान लेता हूँ इवेंट को, या कुछ भी मान लो, ए मान लो, चलो ए इज अ मेल इवेंट, बी इज फीमेल इवेंट, ठीक है। तो फीमेल नहीं मानना हमें, यहाँ पे एज की बात करिए, एज एज ओवर 35, तो टी ए की प्रोबेबिलिटी अगर मैं बात करूं मेल की, तो मेल की प्रोबेबिलिटी आपको दिख रही होगी 3/5, और बी की प्रोबेबिलिटी दिख रही होगी 35, ऊपर से बड़ा कौन है, 2 है ऐसे, ठीक है ना, एक ये और एक ये, ठीक है बेटा, तो 2/5, और ऐसे कितने की प्रोबेबिलिटी है, दोनों ही सेटिस्फाई करें, 35 साल का भी हो और मेल भी हो, तो एक ही हमारे पास, ठीक है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी आपकी, ठीक है ना। आपसे और वाली बात पूछी है, ठीक है ना, और का मतलब ये भी चल जाएगा ये भी चल जाएगा, तो फिर आपको पता है यूनियन ही होता है और वाला, तो और वाली कहानी क्या होती है, यूनियन की होती है, ठीक है ना। और एटलीस्ट ये सब दोनों चीजें क्या यूनियन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है।
पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आ गया आपका 3/5 2/5 1/5, ठीक है ना। 3 + 2 - 1 और 4/5, ठीक है। नोट कर लिया इसको। तो इस पर मैं क्वेश्चन नंबर 9 करा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ना मैं आपको बताऊँ उन्हीं बच्चों को समझ आएगा जिनकी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन टॉपिक जो है ऑलमोस्ट ठीक से क्लियर है, ठीक है ना। अगर वो क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर बच्चों के समझ में आ जाए, ठीक है ना। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक मेरा खुद का मन है कि मैं जल्दी जल्दी स्टार्ट कराऊँ आपका, ठीक है। ओके, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा आराम से क्वेश्चन को रीड करेंगे। इफ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 रैंडमली फॉर्म्ड, कह रहा है हमें 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। पहली बात तो 4 डिजिट के तो बहुत नंबर होते हैं भाई, ठीक है ना। 1000 से स्टार्ट होते हैं, फिर सारे 4 डिजिट के हैं, ठीक है। 10,000 से पहले पहले। चलिए मगर ये क्वेश्चन कहता है कि 5000 से बड़े होने चाहिए सारे नंबर। ये भी एक कंडीशन डाल दी, मोर देन या हाइयर देन कह सकते हो, हाइयर देन 5000, मतलब 5001 से 5001 5001 5002 इस तरह के नंबर। चलिए और कहता है कि डिजिट भी हमें सारे नहीं दिए, कुछ ही डिजिट दिए हैं, 0 1 3 5 7, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फॉर्मिंग द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल। तो क्वेश्चन नंबर 9 में करा रहा था और वही हो गया काम, वीडियो रुक गई। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताया। तो इस क्वेश्चन में क्या था, 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं हमें, पहली बात तो, ठीक है। मार्कर 4 डिजिट नंबर हाइयर देन 5000 होना चाहिए। 0.1 ये मेरे ऑप्शन हैं, इससे अलग डिजिट में यूज नहीं कर सकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर मेरे प्रोबेबिलिटी हमें क्या चाहिए, पहला जो प्रोबेबिलिटी है वो चाहिए डिविजिबल बाय 5, और जो केस दे रखा है इन्होंने डिजिट्स आर रिपीटेड, तो डिजिट्स आप रिपीट कर सकते हो। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, टोटल नंबर बनाना है। देखिए हमें 5-4 से बड़े नंबर बनाने हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि नंबर हमारा 1 2 3 या 0 वगैरह से स्टार्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो ठीक है, तो मेरे पास केवल कौन सा नंबर बचे, 5 से स्टार्ट होने वाले, 7 से स्टार्ट होने वाले, ठीक है ना। तो पहले मैंने देखा 5 से स्टार्ट होने वाले कितने टोटल नंबर बन सकते हैं। तो सर यहाँ पे आपने 5 फिक्स कर दिया, यहाँ अब 5 के अलावा कुछ और डिजिट यूज ही नहीं कर सकते, एक ही ऑप्शन है आपके पास, बस वन ऑप्शन ओनली, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब यहाँ पे आपने कोई 5 यूज कर लिए, 5 ये आपने 5 से स्टार्ट कर लिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप 5 ऑप्शन बचे हैं, तो 5 में से यूज कर सकते हो, मतलब दोबारा 5 को यूज कर सकते हो अगर आपने, ठीक है ना। और मतलब 5 ऑप्शन आपके पास हो गए हैं, 0 1 2 3 5 और 7, ठीक है। 5 को दोबारा यूज आप कर सकते हो, तो रिपीटेशन अलाउ, ठीक है। मगर 5-6 तो हमारे टोटल 125 नंबर बन रहा है इसमें। ऐसे 7 से स्टार्ट होने वाले में 7 यहाँ फिक्स कर दिया आपने, यहाँ पे आपके ऑप्शन है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 ऑप्शन है, ये भी 125 बन रहे हैं। ये टोटल 250 बन रहे हैं। 250 में आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जब नंबर बनाएंगे तो एक नंबर 5-4 भी बनेगा। तो हमें जो नंबर लेने हैं, जो टोटल नंबर लेने हैं, वो 5-4 से बड़े होने चाहिए। तो 5-4 से बड़े कितने नंबर होंगे, तो एक घटाते के 249 नंबर क्या होंगे, इतने होंगे कि 5-4 से बड़े नंबर होंगे, ठीक है। तो अब कहानी ये बनती है कि टोटल जो है आपका 249 नंबर बनते हैं। अच्छा अब डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 का नंबर कितने बनेंगे, इसमें भी हम स्टार्ट बाय 5 स्टार्ट बाय 7 देखेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे हमने जब नंबर बनाया तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर आए हैं, 5-4-1 भी आया है, 5-4-2 भी आया है, 5-4-68 भी आएंगे, 68 आई मीन 5068, बहुत नंबर आ रहे हैं। मगर हमें यहाँ पे जो नंबर लेने हैं वो केवल 5 से डिवाइड वाले। जब 5 से डिवाइड वाले नंबर देखते हैं तो हमारे 5 से डिवाइड वही नंबर होंगे। तो स्टूडेंट्स ये वो नंबर है जो क्या नाम है, इसमें 2 ऑप्शन है हमारे पास, केवल 5 से स्टार्ट होने वाले जो नंबर बनेंगे, तो हमें वही नंबर लेने हैं जिसके एंड में 0 और
5 आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे नंबर बनेंगे 50, ठीक है ना। 5 से स्टार्ट होने वाले 50 ही नंबर ऐसे हैं जो कि आपके क्या नाम है 5 से डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे 7 से स्टार्ट होने वाले जो नंबर है वो केवल 50 है, ये भी 50 है, जो कि 5 से आपके डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा, इस नंबर को जो मैं बना रहा हूँ तो इसमें ना एक नंबर और बनेगा, एक नंबर बनेगा जिसका नाम है 5000, जो कि 5 से डिविजिबल है। तो हमें वो नंबर हटा देना है इसमें। तो 100 है तो हम एक माइनस कर देंगे 99, ठीक है। तो अब हमारे जो 5 से डिविजन वाले नंबर 99 है, और जो टोटल नंबर बने हैं वो बने हैं 249, ठीक है ना। ये हो गया डिविजिबल बाय 5, ठीक है ना। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 5, तो क्या बनेगा 99 अपॉन में 249, ठीक है। अब मैं इसे कट करता हूं तो मेरा आंसर आ रहा है 3 3 जा 3 3 जा 3 8 जा 3 3 1 1 जा 7, तो 11 बाय में 27, ठीक है। आंसर भी एक बार चेक कर लेने में दिक्कत है, कट गया है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। यहाँ ना मैंने काटने में गलती कर दी है थोड़ी सी, ठीक है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने में ना मैंने गलती कर दी हल्की सी, तो मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है ना। 99 249 है, तो इसे काटोगे 3 3 3 3, ठीक है ना। बस इससे आगे कटेगा नहीं, तो इतना आंसर है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, पोस्ट करके। तो स्टूडेंट्स मैं इसका सेकंड पार्ट करा रहा हूँ, ठीक है। सारी कहानी मुझे यहाँ सिर्फ करनी पड़ेगी। जो सेकंड पार्ट है उसमें बस यही है कि डिजिट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। अभी वाला क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउ था, और चलिए तो मैं बात करता हूँ इसके लास्ट पार्ट की। लास्ट में बात सारी वही है, डिवीजन बाय है, और सेकंड जो केस है वो है रिपीटेशन नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। तो देखते हैं, आइए। तो इसमें पहले टोटल नंबर की बात कर लेते हैं। टोटल नंबर कितने बनेंगे, तो स्टार्ट फ्रॉम 5 देखते हैं। देखिए स्टार्ट फ्रॉम 5 में देखोगे तो ये फिक्स हो जाएगा नंबर आपका, 1 ऑप्शन है बस, केवल 5 रहेगा इधर। और बचे कितने हमारे पास, 4 3 और 2, तो 24 नंबर बन सकते हैं 5 से, जो कि रिपीटेशन अलाउ नहीं हो, ठीक है ना। पहले तो काफी बन रहे थे, 125 बन रहे थे, अब 24 ही बन सकते हैं केवल, मतलब कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा, ठीक है ना। स्टार्ट फ्रॉम 7, इसकी कहानी भी ये फिक्स हो गया। और यहाँ पे 4 हम पे ऑप्शन है, 4 कैसे, जैसे कि आपने सही फिक्स कर लिया, अब 4 यूज कर सकते हो ऑप्शन यहाँ पे, मतलब इन 3 चारों को, और फिर एक नंबर यूज कर लिया, अब 3 ऑप्शन बचेंगे, फिर 2, तो 24, टोटल 48 नंबर, 48 नंबर्स बन सकते हैं, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। डिविजिबल बाय 5, चलो ऊपर लिख देता हूँ मैं, डिविजिबल बाय 5, ठीक है ना। तो पहले इसमें देखते हैं स्टार्ट फ्रॉम 5। देखिए स्टार्ट फ्रॉम 5 में देखेंगे ना, तो ये बात ध्यान रखना, तो वही वाली बात है, इसमें तो करीबन एक ही ऑप्शन बचा आपके पास 5। अब यहाँ पे भी ना आप, अच्छा डिविजन ऑफ 5 में देखना, तो यहाँ पे 0 और 5 होना चाहिए, मगर 5 यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन बचा है आपके पास, वो है 0। 0 के अलावा कुछ नहीं रख सकते, क्योंकि आपने 5 और 0 रख सकते हो, तो 0 5 वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 5 से स्टार्ट वाले सारे नंबर है, तो रिपीट हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 5 नहीं रख सकते, वी हैव ओनली 1 ऑप्शन, ठीक है। अब 2 डिजिट यहाँ पे यूज कर लिया आपने, तो यहाँ आपका बचता है 3 ऑप्शन, यहाँ बचता है 2 6, ठीक है ना। मैंने बता दिया पूरा जो क्वेश्चन है परम्यूटेशन बेस्ड है, ठीक है।
मेरा अपना पर्सनल मानना है इस क्वेश्चन के आने के चांस थोड़े कम, क्योंकि परम्यूटेशन अगर आ गया है तो ये क्वेश्चन एक तरह से परम्यूटेशन का ही कॉपी है, ठीक है। अगर किसी ने परम्यूटेशन नहीं कर रखा तो ये वाला क्वेश्चन उत्तर होना इम्पॉसिबल है, ठीक है जी। चलिए 7 से स्टार्ट में मतलब है यहाँ पे 7 हमने फिक्स कर दिया, एक ही ऑप्शन है आपके साथ, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे देखिए, जहाँ पे भी आपकी कंडीशन है, जैसे कि भाई हमें पता है 5 से डिविजिबल, तो ये होना चाहिए 0 5 होगा तभी 5 से भागे, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है हमारे पास। 5 अब रख सकते हैं हम, क्योंकि 7 से स्टार्ट वाला नंबर ना। अच्छा 2 डिजिट यहाँ पे रख चुके हैं, तो यहाँ पे 3 बचे, यहाँ पे 2 ऑप्शन, इतनी 12, टोटल 18 नंबर्स यहाँ पे बन सकते हैं जो कि डिविजिबल बाय 5 होंगे, ठीक है ना। चलिए तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी होगी डिविजिबल 5 की बाय 5, तो 18 अपॉन में 48, ठीक है ना। कट रहा है वो भी 3 3 जा 3 8, ठीक है ना। पोस्ट करके आप इसको नोट कर लीजिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, मगर परम्यूटेशन अगर जिसको आती है वो समझ जाएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिसको नहीं आती है उसका फंसेगा इसमें, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए हम काफ़ी है इतना, ठीक है ना। और मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा आपसे, प्रोबेबिलिटी का भी 1-2 क्वेश्चन बाकी है, एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है ना। और उसके बाद मैं आपको पेपर्स में जो आए हुए क्वेश्चन है इसके लास्ट पे ये टाइम जो पेपर में आया वो भी क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाय स्टूडेंट्स।